सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल गुरुजी चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं मोबाइल गुरुजी चैनल। तो चलिए आज हम जानेंगे स्कीमेटिक डायग्राम को रीड कैसे करें और कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं और कैसे आप अगर कहीं ऐसा जगह फंस जाए कहीं तो आप कैसे इसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम समझने के लिए पहले ये सिंबल आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए ये कैपेसिटर है, ऊपर वाला डायोड था और ये कॉइल है। इसका सिंबल देखिए लेफ़्ट साइड में ये सब सिंबल है। आपका रजिस्टर का देखिए ऐसा सिंबल रहेगा। तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखें। ये डीसी वोल्टेज सोर्स है और ये एसी वोल्टेज का हमारा यहाँ काम नहीं है। देखिए एक कॉइल का एक और है जो यहाँ भी सिंबल है, ठीक है। और ये एलईडी डायोड, ठीक है, ये एलईडी बल्ब है तो ये डायोड के तरह दिखता है और ऊपर में एरो बना हुआ होगा तो वो आपका एलईडी बल्ब है, ठीक है। फ्यूज देख लीजिए आप कैसा दिखता है। और ये सब का हमारा काम नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग में। ट्रांसफार्मर, रेगुलेटर और ये एसी वोल्टेज, तो ठीक है। तो आप कम से कम इतना ये जो सिंबल है इसको ध्यान में रखें तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं हम स्कीमेटिक को। ये J2 का स्कीमेटिक है सैमसंग का। तो चलिए देखते हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट में आपको मैं ये स्कीमेटिक के बारे में बताऊंगा। तो आप बस बने रहे हमारे चैनल में और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो कभी भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मैंने ब्लॉक टाइप किया, ठीक है, ब्लॉक टाइप किया और यहाँ देखिए ये ब्लॉक में आपका यहाँ सर्च होके आ गया, ठीक है। फाइंड का ऑप्शन आता है। अगर फाइंड ऊपर में आपका नहीं रहेगा तो मैं अभी आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप फाइंड कंट्रोल F से भी फाइंड को आप ला सकते हैं, ठीक है। फाइंड जहाँ आप सर्च करें कोई चीज़ भी। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये स्कीमेटिक जो आपको दिख रहा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ये दर्शाता है आपको कि कौन सा आईसी से कौन सा आईसी तक सप्लाई आना जाना हो रहा है, ठीक है। वहाँ कौन सा भेज रहा है सप्लाई और कौन सा ले भी रहा है, ठीक है। इसमें यही दर्शाया गया है। यहाँ सीपीयू है, पावर आईसी है और आपका चार्जिंग आईसी है, सारा आईसी इसमें है। तो आपको खैर इससे अभी मैं दूर रखता हूँ क्योंकि आप ऐसे अभी अचानक देखेंगे तो हो सके घबरा जाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप बने रहेंगे हमारे चैनल में तो आप ज़रूर ये सब सारा कुछ आप सीख जाएंगे स्कीमेटिक के बारे में। तो मैं पार्ट बाय पार्ट में आपको सारा डिटेल्स दूंगा। पहला पार्ट में पहला फॉल्ट कैसे फाइंड करें, दूसरे पार्ट में आने वाला वीडियो में मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स देते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा इसमें आपको दिखा देता हूँ जूम करके कि आप देख ले कि कैसे सप्लाई जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप एक यहाँ देखेंगे एरो करके है, ठीक है, आईसी के पास। एक मिनट जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एरो दिख रहा है, वहाँ आप देखिए पावर की पहले, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, आप समझते जाए। बस ऐसे ही इसको अभी आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आगे जो ज़रूरी काम है वो मैं आगे आपको बता दूँगा। IFPM IC, ठीक है, ये आईसी आप देख रहे हैं और ये बैटरी का जो लाइन है वो उसमें जाता है, जिसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से सीपीयू में भेज रहा है। आप देख रहे हैं राइट लेफ्ट में दोनों तरफ एरो है, आना जाना है, ठीक है। तो ये सब सारा कनेक्शन आपको इसमें दिखाया गया है। आप ब्लॉक डायग्राम के मदद से भी देख सकते हैं कौन सा आईसी में।
लेकिन सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए कि आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे फ़ोल्ट को फाइंड करते हैं, कैसे आप चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले आप चेक करते हैं बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। बैटरी अगर वोल्टेज है उसमें 3.7 वोल्ट, तो आप उसके बाद यहाँ शॉर्टिंग चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे। शॉर्टिंग भी नहीं है तो आप फिर क्या चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे पावर स्विच, ठीक है। पावर स्विच जो ऑन ऑफ का बटन है वहाँ आप चेक करेंगे कि आपका सप्लाई कहीं ब्रेक हो रहा है या शॉर्टिंग है या आपका स्विच ख़राब है। तो सपोज करिए यहाँ का मैं अभी आपको पहला जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप समझिए ध्यान से और सीखिए। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहले मुझे जानना है कि हमको कहाँ से खोज करना है, ठीक है। तो ये स्विच मिला, तो देखिए ये स्विच के पास से हम स्टार्ट करेंगे। आप मेरा एरो को देख रहे हैं, माउस का जो है ये जो लिखा हुआ है यहाँ जो, उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, सेलेक्ट करके। और उसके बाद यहाँ ऊपर में देखेंगे ये फाइंड का ऑप्शन है, यहाँ आप जाके पेस्ट कर दें। देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ और एक बार इंटर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो जहाँ ये जो लिखा हुआ है वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। चाहे वो 4 जगह है तो चारों जगह आपको शो करेगा कहाँ कहाँ ये आपका जो कोड है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इंटर करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ कहाँ आपका ये सप्लाई जाता है। देखिए एक सप्लाई यहाँ आता है, तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखिए ये TAC 5000 इसका कोड है, ठीक है, स्विच का, ऑन ऑफ स्विच। आप समझेंगे ध्यान से। और देखिए ये पावर ऑन, ठीक है। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो इसके बारे में भी यहाँ वही स्विच के बारे में भी बताया गया है। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही आपको क्या बोलता है। सबसे पहले आप चेक करें अपनी बैटरी को 3.8 वोल्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैटरी को चेंज करें या फिर बूस्ट करके उसे वोल्टेज पे लाए, ठीक है। अगर वोल्टेज है आपका बैटरी में तो आप देखिए यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है। पावर ऑन करिए मोबाइल का और उसमें साउंड सुनिए कि वो ऑन होने का साउंड आ रहा है या नहीं और वाइब्रेट कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर वाइब्रेट कर रहा है, अगर वाइब्रेट आपका फ़ोन कर रहा है और साउंड आ रहा है तो ये डायरेक्ट OCTA जो है ये एक डिस्प्ले का भाग है, ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर का भाग है, उसको बोलते हैं OCTA, ठीक है, वो डिस्प्ले कनेक्टर जहाँ लगता है। तो ये इसलिए वहाँ भेज दिया कि अगर आपका साउंड आ रहा है और वाइब्रेट कर रहा है तो आपका डिस्प्ले फॉल्ट होगा या तो फिर आपका सप्लाई कहीं से ब्रेक हो रहा होगा, डिस्प्ले का लाइट या फिर ग्राफिक्स वगैरह, तो इसलिए वो वहाँ भेज दिया। तो चलिए अभी मैं आपको उसके थोड़ा सा मैं तो यहाँ आपको देखिए OCTA में आपको भेजा। मैं एक बार सर्च करके दिखाना चाहता था कि ये आ रहा है या नहीं वहाँ पर, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखा दूँगा OCTA कहाँ है। तो अगर साउंड आ रहा है, ठीक है, तो पावर की चेक करने बोला, और नहीं तो आपको पावर की को जो ऑन ऑफ की है उसको चेंज करने बोल रहा है, ठीक है, चेंज करने बोल रहा है। अगर OCTA भी ठीक है तो, अगर मतलब कि आपका साउंड नहीं आ रहा है तो मोबाइल में और वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो ये भी ख़राब बन सकता है। और उसके बाद देखिए ये चेक करने दे रहा है आपको कि अगर साउंड आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, तो ये आपको चेक करने बोल रहा है 7.6 वोल्ट आना चाहिए। L कॉइल है 6005 में और L 6004 में 4 वोल्ट है, L 6003 में 1 वोल्ट है। तो ये जो सेक्शन है या जहाँ वोल्ट चेक करवा रहा है ये इसके हिसाब से, तो ये आपको चेक करा रहा है आपके
डिस्प्ले के कनेक्शन में, जहाँ आपका लाइट आईसी है, ग्राफिक्स आईसी है, उस जगह पे अगर साउंड मोबाइल में आ रहा है और वाइब्रेट हो रहा है तो ठीक है। तो इसी प्रकार ये लंबा चौड़ा सा बना के दिया हुआ है इसमें स्कीमेटिक में भी, और आप समझ सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं मोबाइल। तो अगर खैर चलिए, हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। हमको तो अभी चेक करना है स्विच में। मान लीजिए सपोज करिए स्विच में सप्लाई नहीं आ रहा है, या फिर शॉर्टिंग आप मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। देखिए वहाँ जब मैंने फिर से एंटर किया तो ये फिर से ये जगह पे हमें ला के ठहरा दिया। देखिए ये TAC 5000, मतलब कि यहाँ भी एक लिखा हुआ है स्कीमेटिक में, जहाँ ये सर्च करके मुझे भेज दिया। तो देखिए ये स्विच का है, ठीक है, यहाँ से सप्लाई, ठीक है। देखिए ये इसका 2 सप्लाई है स्विच का, एक यहाँ से जाता है ऊपर एक रजिस्टर के माध्यम से, R5038 है रजिस्टर का वैल्यू। और देखिए ये VPH लाइन है। VPH लाइन आपको समझने के लिए बता देता हूँ, वो ये वोल्टेज लाइन है, ठीक है। ये वोल्टेज लाइन मतलब डायरेक्ट बैटरी का लाइन समझ लीजिए आप, ठीक है। VPH लाइन जहाँ से आप बैटरी को जितना वोल्ट देंगे वो वोल्टेज का लाइन है। तो ये डायरेक्ट बैटरी से नहीं आता, IC के थ्रू आता है, इसलिए VPH लाइन बन जाता है। ये VBAT का सप्लाई नहीं है, IC के थ्रू ही वोल्टेज लगभग 3.7 वोल्ट के लमसम में ही जितना वोल्टेज होगा उतना आएगा। तो एक रजिस्टर के माध्यम से एक पिन पे ये आता है, देखिए यहाँ, ठीक है। दूसरे तरफ देखिए ये कहाँ से आता है, इसके बीच में एक डायोड लगा हुआ है, जीनर डायोड। उसके बाद ये लगा हुआ है कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके बाद फ़ोन ऑन लिख के वहाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब सपोज करिए आपकी यहाँ से हमारा जो है सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ से या प्रिंट उखड़ गया है, ठीक है। प्रिंट उखड़ जाए अगर यहाँ का, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट उखड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका लाइन जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसमें दिख रहा है कि हमारा ये जो है J2 का आप स्कीमेटिक देख रहे हैं। अगर आपके पास J2 का प्रिंट उखड़ जाए तो आप क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है इसको आप कॉपी करेंगे C5020, और इसको ऊपर में फाइंड में वहाँ आप सर्च करेंगे, ठीक है, C5020। अब यहाँ सर्च करते ही देखिए ये बोर्ड में हमें पहुँचा दिया है कि कहाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, C5020। देखिए आप देख पा रहे यहाँ लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक जंपर लगाएंगे। अगर मेरा यहाँ से प्रिंट निकल गया है, देखिए ये स्विच के पास यहाँ का एक प्रिंट निकल गया है, तो हम यहाँ से एक जंपर ले जाके इस जगह पे लगा देंगे, तो हमारा स्विच जो है वो काम करने लगेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब चलिए दूसरा, फिर से हम वहीं पहुँचते हैं जहाँ था। देखिए ये मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। अब चलिए इसके देखिए यहाँ से तो ये हो गया हमारा। अगर अब मान लीजिए ये स्विच का भी अगर इधर सप्लाई, इस सप्लाई का भी हमारा प्रिंट उखड़ जाता है, निकल जाता है, तो हम यहाँ ये रजिस्टर को कॉपी करेंगे, इसका जो वैल्यू है उसको, और यहाँ पेस्ट कर देंगे फाइंड में, और उसके बाद फिर हम यहाँ इंटर क्लिक करके हम उस रजिस्टर तक पहुँचेंगे जहाँ ये रजिस्टर लगा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। तो देखिए ये R5038 जो है यहाँ मुझे मिल चुका है इस बोर्ड पे, आप देख पा रहे हैं ये स्विच के जस्ट बगल पे ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो हम यहाँ से भी एक जंपर यहाँ से लेंगे और यहाँ लगा देंगे, ठीक है। जंपर आपको लगाना है रजिस्टर में, आप किसी साइड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रजिस्टर से। लेकिन आपको ये जो कैपेसिटर है उस पर आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड पे ना आप लगा दें, ठीक है। अब चलिए मैं अब आपको इसमें बताता हूँ कि देखिए ये जो स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, सपोज करिए इसका 2
ये यहाँ से सप्लाई यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। इतना ही सा ये मुझे दिखा रहा है बोर्ड पे। लेकिन ये मान लीजिए अगर इसका सप्लाई सब ओके है, प्रिंट नहीं कटा हुआ है, मतलब कि खाली मुझे रीडिंग ही नहीं आ रही है, कुछ वोल्टेज ही नहीं आ रही है, और मुझे पता कैसे चलेगा कि अब इसका आगे का सप्लाई कहाँ से ब्रेक हुआ है या कुछ हुआ है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमारा सप्लाई यहाँ से अगर कनेक्ट करते तो देखिए ये फ़ोन ऑन लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और ऊपर जाके पेस्ट करेंगे। इसका सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ओके है, ठीक है, लेकिन हमारा रीडिंग नहीं आ रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि आगे इसका क्या है। तो देखिए ये आ रहा है यू, उसका सप्लाई जो है उस पिन का U401। यू आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यू से जो भी ये दिखाता है वो IC होता है, ठीक है। यू याद रखिए, जैसे रजिस्टर का R होता है, C से कैपेसिटर होता है, उसी प्रकार यू का ये IC होता है, ठीक है, यू से स्टार्टिंग। तो यू देखिए इसका आपको यू 2 भाग में है, ये IC का 2 भाग में दिखाया गया है IC को, एक पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। तो 2 भाग में आपका ये फ़ोन का कनेक्शन जा रहा है, फ़ोन ऑन का, जो मेरा स्विच का सप्लाई है। आप देखेंगे, देखिए यहाँ हमारा सप्लाई आ रहा है, वहाँ से लेके स्विच से लेके यहाँ, तो ये IC तक कनेक्ट हो रहा है C1 में, ठीक है। ये IC तक जा रहा है, बता रहा है कि वहाँ से सप्लाई आपका यहाँ तक आ रहा है। तो अब मान लीजिए वहाँ रीडिंग नहीं आ रही है, सप्लाई का कोई भी कहीं से ब्रेक नहीं है वायर, लेकिन फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है, वोल्टेज नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, बस सपोज समझ लीजिए कि इस IC को हम चेंज करेंगे, हमारा IC से फॉल्ट होगा, क्योंकि अगर उसमें रीडिंग वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं आ रहा है और मेरा सप्लाई ओके है एकदम, वहाँ से यहाँ तक पूरा सप्लाई ओके है, बीप दोनों तरफ कर रहा है, यहाँ IC से लेके वहाँ तक स्विच तक 2 पिन रख के, तो हम समझ जाएंगे कि ये IC ख़राब है। तो इसी प्रकार से आप समझते हैं IC कैसे ख़राब होता है और क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ U4001 जो है वो IC बोर्ड पे कहाँ है, ठीक है, कौन सा IC है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा U4001, तो हम यहाँ वही कॉपी करने का है और वहाँ पर ही फाइंड में कॉपी करेंगे और इंटर क्लिक करेंगे, तो वहाँ मुझे यहाँ तक इंटर करते जाना है आपको क्लिक, आपको जहाँ U4001 है वहाँ तक आपको पहुँचा दे। देखिए ये पावर IC में जा रहा है, आप देख पा रहे हैं ये जो जा रहा है ये U4001, ये पावर IC है। आप J2 का बोर्ड जब देखेंगे तो आपको IC इसी जगह पे नज़र आएगा और ये पावर IC होगा। जो इसका सप्लाई है ये ऑन ऑफ स्विच में जाता है, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच में वो उसका सप्लाई पावर IC से निकल के जाता है। कभी भी हम लोग बोलते हैं ना चेक करने कि हाँ इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ऑन ऑफ स्विच में, अगर ऑन ऑफ स्विच में वोल्टेज नहीं आ रहा है या सप्लाई नहीं आ रहा है तो पावर IC ख़राब होगा, ऐसा बोले हैं, सुने भी होंगे आप सब। तो उसी प्रकार इसका देख लिया आपने कि सप्लाई इसका पावर IC से ही आता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे एक बार फिर से वहाँ जाके कि वो VPH लाइन है वो आपको कहाँ कहाँ आता है। तो VPH का लाइन का बहुत जगह आपको कनेक्शन मिल जाएगा, VPH, क्योंकि वोल्टेज का सप्लाई तो बहुत जगह ही होता है, बैटरी का सप्लाई, इसलिए आपको बहुत जगह मिल जाएगा। तो देखिए अभी ये वहाँ IC से निकल के यहाँ आया, यहाँ से एक रजिस्टर से होके R5003 से गुजर के एक कैपेसिटर फ़िल्टर करने का काम करता है, जो ये प्रोटेक्शन की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये देखिए एक जीनर डायोड के माध्यम से पार होके ये यहाँ से यहाँ तक आता है, और ये स्विच है जो अभी ऑफ है, आपको शो कर रहा है, ये तो कनेक्शन कटा हुआ है, ऊपर है एक पिन देख रहे ऊपर जा रहा है। अब ये नीचे आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, समझिए ये नीचे टच होगा तो ये VPH लाइन। तो देखिए क्या होता है, VPH लाइन से वोल्टेज मिलता है और स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से देखिए ये VPH लाइन से ऑन करते हैं स्विच को, तो ये डायरेक्ट एक्टिव
करने बोलता है पावर आईसी को कि हमें वोल्टेज मिल गया है और आप एक्टिव हो जाइए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने VPH को जब सर्च किया, VPH लाइन कहाँ जाता है, फाइंड में जाके कॉपी करके पेस्ट करके फाइंड में जाके इंटर किया क्लिक, तो VPH लाइन एक यहाँ आया जो ये लाइट सेक्शन है और ग्राफिक्स सेक्शन है, ग्राफिक्स आईसी का है वहाँ भी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मेरा वोल्टेज जो है आता है बैटरी से, क्योंकि सब जगह देखिए यहाँ भी आ रहा है। तो देखिए VPH लाइन बहुत जगह आपको मिल जाएंगे बोर्ड पे, क्योंकि वोल्टेज मतलब सारे आईसी को एक्टिव करने के लिए वोल्टेज चाहिए और वो वोल्टेज मिलता है बैटरी से, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। तो बैटरी से डायरेक्ट इसे सप्लाई भी दिया जाता है और आईसी के द्वारा भी दिया जाता है। एक तरह से वो प्रोटेक्ट करके आगे भेजा जाता है, तो आईसी के माध्यम से भी दिया जाता है, उसे फ़िल्टर वगैरह करके उसे वहाँ वोल्ट पहुँचाया जाता है। तो VPH लाइन समझ लीजिए आप एक प्रकार का वोल्टेज लाइन है, ठीक है। तो अब देखिए कि मैंने बहुत जगह सर्च किया, देखिए यहाँ भी VPH लाइन, वहाँ भी VPH लाइन, यहाँ भी VPH लाइन, जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए ये इसको तो आप समझ गए होंगे, प्रिंट वगैरह सारा कुछ। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्प्ले सेक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर लाइट फॉल्ट आ जाए या फिर ग्राफिक्स फॉल्ट आ जाए तो आप उसे कैसे फाइंड करके, कैसे सप्लाई चेक करके, कैसे प्रिंट उखड़ा हुआ है या शॉर्टिंग है तो आप कैसे उसे रिमूव करें और कैसे क्या करें, सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये अभी मैं लॉकडाउन है चल रहा है, तो मैं वीडियो अभी आपको हार्डवेयर का नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आप सबको स्कीमेटिक के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ कि आपको हेल्प मिलेगा आगे जाके। तो बस मेरे वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको जानकारी वाला वीडियो देते रहता हूँ हमेशा। और आप मेरा ये वीडियो अभी स्कीमेटिक पे ही चलेगा कुछ दिन, और मैं आपको पार्ट बाय पार्ट, देखिए ये OCTA क्या था, देखिए ये डिस्प्ले कनेक्टर है, मैं आपको दिखा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो